फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मलिंडा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यानी कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इन दोनों भर्तियों के आपके इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है यानी कि चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है कोल जनजाति की, गुज्जर जनजाति की, गोंड जनजाति की या भारिया जनजाति की। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य गुर्जर जनजाति की महिलाएं करती है। तो बी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन आपका इसके अंदर है कि दौल उत्सव यानी कि दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, असम में, छत्तीसगढ़ में या बिहार में। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दौल उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है यानी कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है करा जल यानी कि करा स्थल संधि द्वारा, पनामा जल संधि द्वारा या पाक जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि द्वारा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पाक जल संधि द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि द्विपंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन है परिवहन पर, कृषि पर, उद्योग पर या व्यापार पर। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि द्विपंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है चना, कपास, गेहूं या सरसों। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कपास। बी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी को दंड को क्षमा करने पर विलंबित करने या काम करने की शक्ति है यानी कि कम करने की शक्ति है। तो क्या वह उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री या भारत के महान्यायवादी या राष्ट्रपति। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके पास में यह भारत के अपराधी को दंड करने की, प्रलंबित करने की या कम करने की शक्तियां होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है यानी कि मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। तो क्या गंगा और घाघरा से, गंगा और झेलम से या गंगा और यमुना या गंगा और सोन से। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 1925 के काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड ऑप्शन विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी या लाला हरदयाल। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आपका है
कि आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आँख का कौन सा हिस्सा है जो हमें छवि यानी कि दिखाने में तंत्रिका तंत्र को संकेत करता है। तो क्या वो आँख की पुतली हो जाएगी, आँखों की नसें हो जाएगी, या रेटिना या नेत्र का छाप द्रव्य। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रेटिना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारी आंखों से तस्वीर लेकर हमारे तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। क्या गरीबी या साक्षरता दर, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या कृषि। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गरीबी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया गया। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्या गपाल या भांड, लावणी या कुम्मी। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कुम्मी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बाहर यानी कि बाहर, दूर, भीतर, के अलावा, अन्य। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि घरेलू आय भीतर कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन है 15, 16 या 17 या 14। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 17। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है मणिपुरी, कथकली, लावणी या कथक। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मणिपुरी, जिसे पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल खालिस्तान आपका है इसके अंदर बाद में वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है 28, 40, 35 या 25। तो इसके अंदर होगा कि केवल 35 वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति पात्र के लिए पात्र होते हैं। तो आपका इसके अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है यानी कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या पर निर्भर थी, सेवा पर, कृषि पर या खनन या विनिर्माण।
तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कृषि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर रिक्त स्थान करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है छोड़ती, बचती, आक्रमण या अंदर रहती। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कि वह प्रजाति जो खाली व नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की 132वीं रैंक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर है तेज मापी के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, आर्द्रता मापी या वायु वेग मापी द्वारा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्द्रता मापी द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थान है बाद में को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका है यानी कि सुरक्षा संरक्षण समूह अधिनियम 2019 के तहत, या विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, या आकस्मिक संरक्षण समूह अधिनियम 2019, या विशेष प्रोटोकॉल समूह अधिनियम 2019 के तहत। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर होगा कि विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 को भारत में पारित किया गया था। ओके। तो आपका बी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। वनोन्मूलन, अपशिष्ट प्रबंधन, राज्यों का केंद्रीकरण या गरीबी उन्मूलन। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गरीबी उन्मूलन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विषम का चयन करें। संकेत वस्त्र उद्योग। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके अंदर है यानी कि ऊन उद्योग, रेशम उद्योग, कपास उद्योग, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। तो आपका विद्युत उद्योग इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो इसके अंदर विभिन्न यानी कि विषम है। अगला क्वेश्चन राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में होता है 4 बार, 1 बार, 2 बार या 3 बार। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 1 बार। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। बड़ा पानी, सांभर, लोकतक या भीनमाल। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सांभर झील है जो राजस्थान के अंदर है। यह खारे पानी की झील है। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या चेजर, रनर, एक्टिव चेसर या ब्लॉक्सर्स। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो चेजर कहलाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपका है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। क्या सत्रिया, ओडिसी, मणिपुरी या कथकली। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी।
तो बी ऑप्शन आपका इसके अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्लास को आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।